हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल गोइंग में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपको बिल्कुल ही एकदम से आपको बताएं तो बिल्कुल ही इजी वर्ड में आपको हम समझा देंगे कि ये आखिरकार होता क्या है, कैसे काम करता है और ये कैसे क्या इसका प्रोसेस है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इसमें का टॉपिक है वो है जॉयस्टिक्स। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले हम समझेंगे कि इसमें जॉयस्टिक होता क्या है और कैसे वर्क करता है। तो जॉयस्टिक क्या है, तो आइए समझते हैं। इट इज एन इनपुट डिवाइस, यानी कि जॉयस्टिक क्या है, एक हमारा इनपुट डिवाइस है। इसका वर्क कहाँ पे होता है, तो इट इज़ यूज टू प्ले एनी कंप्यूटर गेम, यानी कि इसको किसी भी कंप्यूटर का गेम को प्ले करने के लिए यानी कि खेलने के लिए उपयोग किया जाता है। तो अब हम यहीं से समझ रहे हैं, आई होप कि आप समझ चुके हैं कि यहीं से कि ये इसका उपयोग कहाँ पे होता है। तो जॉयस्टिक का उपयोग कंप्यूटर के गेम खेलने में किया जाता है। तो जॉयस्टिक इट इज़ एन इनपुट डिवाइस, इट इज़ यूज टू प्ले एनी कंप्यूटर गेम। और जॉयस्टिक एल्सो नोन एज द कंट्रोल कॉलम, यानी कि कॉलम का मतलब ये होता है कि जब आप अपने पीसी पे कोई भी कंप्यूटर का गेम चला रहे हैं उसको कंट्रोलिंग करने के लिए हमारा जो होता है ये जॉयस्टिक, इसका उपयोग किया जाता है। जॉयस्टिक में बहुत सारे बटन लगे हुए, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है। ये एक आप लोग देख रहे हैं, ये एक छोटा सा गियर जैसा दिया हुआ है जो कि हम लोग ज़्यादातर गाड़ियों में देखते हैं, वैसा कुछ दिया हुआ है इसको कंट्रोलिंग करने के लिए। अब हम अपना आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा सीपीयू, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक ये कि सीपीयू क्या होता है और सीपीयू कैसे वर्क करता है, यह कि कैसे इसको पहचानेंगे कौन सा सीपीयू है। तो सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एल्सो कॉल्ड एज अ सेंट्रल प्रोसेसर और मैन प्रोसेसर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर भी बोलते हैं माफ कीजिएगा, और मैन प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एल्सो कॉल्ड अ सेंट्रल प्रोसेसर और मैन प्रोसेसर इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विथ इन अ कंप्यूटर। यह कहाँ रहता है, हमारे कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है दैट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन दैट मेक अप अ कंप्यूटर प्रोग्राम। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम इसमें डाला हुआ रहता है जो कि हमारा इंस्ट्रक्शन देता है, चलाता है हमारे कंप्यूटर को। द सीपीयू परफॉर्म्स बेसिक अर्थमेटिक लॉजिक एंड कंट्रोलिंग। सीपीयू क्या करता है और बेसिक इस सीपीयू का मेन जो वर्क हो वो क्या है, अर्थमेटिक्स, लॉजिक एंड कंट्रोलिंग। ये तीन चीज़ इसका जो मेन इंस्ट्रक्शन है। अब हम आते हैं इसका अगला स्टेप क्या है, एंड इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। यह क्या करता है कि इनपुट और आउटपुट इन दोनों पे ये वर्क करता है कि इनपुट हम डेटा देते हैं या आउटपुट हमारा कोई भी डिवाइस है, जैसे कि या तो हमारा प्रिंटर हो या हमारा मॉनिटर हो, इन सब का जो जुड़ा हुआ रहता है, स्पीकर हो, मॉनिटर हो, माउस हो, कीबोर्ड हो, ये सब जो कुछ भी इसमें जुड़ा हुआ रहता है वो हमारा सीपीयू से ही जुड़ा हुआ रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक और बात मैं बता दूं कि इस पार्ट को अगर आप देख रहे हैं तो अगर पिछला वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर के पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है और प्रिंटर कैसे वर्क करता है इसके बारे में हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं। तो प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। सबसे जो मेन यहाँ पे इम्पोर्टेंट आता है आउटपुट। यह क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर इज अ पेरिफेरल डिवाइस, यानी कि यह एक पेरिफेरल डिवाइस होता है। इसका जो प्रिंटर आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल ज़्यादातर किसी भी ऑनलाइन जहाँ पे फॉर्म डाला जाता है, यहाँ पे
लोग वर्क करते हैं, वहाँ पे भी प्रिंटर ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो प्रिंटर का जो हमारा मेन वर्क क्या होता है, किसी भी डेटा को एक कागज़ पे प्रिंट करके आपको आउटपुट देना। आप ह्यूमन के द्वारा किसी भी वर्ड को टाइप कर किया जाता है कीबोर्ड के थ्रू, उसमें दिया जाता है, मॉनिटर पर सब सारा कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करते हुए देखते हैं, और देखते हुए उसके बाद जब हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने के बाद जो हमारा आउटपुट निकलता है किसके थ्रू निकलता है, प्रिंटर के थ्रू निकलता है। तो उसी को हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि प्रिंटर क्या है। तो प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, इट प्रिंटर इज अ पेरिफेरल डिवाइस विच मेक अ प्रेसिपिटेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिक्स और टेक्स्ट यूजुअली ऑन अ पेपर। यानी कि यहाँ पे हमारा डिफिनेशन में भी है कि किस पे देता है, पेपर पे देता है। क्या, ग्राफिक्स और टेक्स्ट, यानी कि किसी भी चीज़ को, जैसे कि यहीं जो हमारा अभी जो आप देख रहे हैं, इसको अगर हमको प्रिंट करना होगा तो यहीं से हम अपना प्रिंट करना होगा। तो कंट्रोल P जिसका शॉर्टकट की होता है, जिसको हम आगे अगले वीडियो में बताएंगे कि बहुत कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो शॉर्टकट की होता है वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये समझते हैं कि प्रिंटर कैसे वर्क करता है। तो प्रिंटर हमारा क्या करता है, टेक्स्ट को और ग्राफिक्स को एक पेपर पे प्रिंट करने का वर्क करता है, वो प्रिंटर करता है। तो अब चलते हैं अगले वीडियो की अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है और हार्ड डिस्क कैसे वर्क करता है और कौन कौन सा हार्ड डिस्क होता है, इसमें हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों इसमें हम समझते हैं कि हार्ड डिस्क क्या है। तो हार्ड डिस्क इज अ स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, स्टोर करने के लिए, किसी भी डेटा को संभाल करके रखने के लिए, जैसे कि म्यूजिक हो गया, फोटोज हो गया, वीडियोज हो गया, बहुत सारे चीज़ को हमको स्टोर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, हार्ड डिस्क का उपयोग करते हैं। हार्ड डिस्क का उपयोग और क्या होता है कि हार्ड डिस्क हमारा कैसे वर्क करता है, तो आइए आप इसको समझते हैं। तो इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा फॉर लॉन्ग टाइम। इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, डेटा को लॉन्ग टाइम तक देखने के लिए, रखने के लिए। चलिए तो इसको अब और अच्छे तरीके से हम देखते हैं कि क्या कहता है। तो इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा फॉर लॉन्ग टाइम। इसको क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक डेटा को स्टोर करने का जो वर्क करता है वो कौन करता है, हमारा हार्ड डिस्क करता है। अब देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हमारा कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। हार्ड डिस्क कितने प्रकार का होता है हमारा, देखते हैं। तो 2 प्रकार का हार्ड डिस्क होता है। कौन कौन सा हार्ड डिस्क होता है, तो साटा एंड पाटा। तो साटा का फुल फॉर्म क्या होता है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, एंड पाटा का क्या होता है, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है साटा, जो कि अभी परिचालन में है, और पाटा जो है पिछला बहुत पहले चलता था, अब ये पाटा नहीं चल रहा है। तो हार्ड डिस्क को एक बार हम और समझ लेते हैं। तो हार्ड डिस्क इज अ स्टोरेज डिवाइस, इट इज यूज टू स्टोर डेटा फॉर लॉन्ग टाइम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क, फर्स्ट साटा एंड सेकेंड पाटा। साटा का उपयोग आज के युग में होता है, पाटा का उपयोग पहले होता था। तो हार्ड डिस्क का इमेज हम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लगा चुके हैं। अब जो भी हम बताएंगे उसका इमेज आपको यहाँ पे हम शो कर देंगे। और आप लोगों से एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, ताकि मेरा अगला आने वाला वीडियो आप लोगों को जल्दी मिल जाए। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है रैम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या है, रैम को अगर हम बेसिकली देखते हैं तो रैम हमारा क्या है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ द हार्डवेयर इन कंप्यूटिंग डिवाइस। यह क्या है, एक हार्डवेयर है, कंप्यूटर डिवाइस का एक हार्डवेयर है जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में हम आगे आपको बताएंगे। डिवाइस वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम रैम इज़ द मेन मेमोरी इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो मेन मेमोरी है वो क्या है, हमारा रैम है। एंड
it is such faster to read from the from and write to than other kinds of storage। ये क्या करता है कि जब हम कोई भी वर्क करते हैं तो सबसे पहले हमारा हार्ड डिस्क में नहीं स्टोर होकर के रैम पर स्टोर होता है, यहीं पे हमारा स्टोर होता है। उसके बाद हम कोई भी डेटा को सेव करते हैं तब वो हार्ड डिस्क में जाता है, फिलहाल किस में रहता है, रैम पे चलता है। सच एज अ हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी कि यह एक मानिए तो एक हार्ड डिस्क ही है, नहीं तो हार्ड डिस्क ये है नहीं, क्योंकि यह जब तक हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं तब तक हमारा ये डेटा सेव है नहीं है। तो फिर जैसे ही डेटा सेव करते हैं तो हार्ड डिस्क में जाता है, और हार्ड डिस्क में जैसे ही गया तो रैम से स्टोरेज हट जाता है। उसके बाद अब आगे क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव और ऑप्टिकल ड्राइव, SSD, यानी कि आजकल के युग में हम लोग देखते हैं कि लैपटॉप के साथ साथ SSD का भी उपयोग हो रहा है। तो SSD का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव और ऑप्टिकल ड्राइव। ऑप्टिकल ड्राइव यानी कि ये दूसरा डिवाइस हो गया, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो फिलहाल हम समझते हैं कि रैम क्या है। तो आई होप कि रैम के बारे में आप लोग समझ चुके हैं। तो रैम के बारे में एक बार आपको हम फिर से डिफिनेशन बता देते हैं कि रैम क्या होता है। RAM stands for random access memory, is the hardware in computing device where the operating system RAM is main memory in a computer, and it is much faster to read from and write to than other kinds of storage such as a hard disk drive, solid state drive और ऑप्टिकल ड्राइव। तो आई होप कि हमने जितना भी आपको अभी तक क्वेश्चन बताएं आप समझ चुके हैं। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।